Welcome all of you to the channel. In today's session, we are going to discuss about the writing skills, the sentence part. In earlier session, we have discussed about the part of speech. Part of speech क्या होता है and what are the different things that are covered under part of speech. उसी के continuation में session 5 आज हम discuss करने वाले हैं जिसके अंदर हमारे sentences के बारे में हम बात करेंगे कि sentences होते क्या हैं और sentence के क्या क्या अलग अलग part होते हैं और किन चीज़ों को मिला के sentence जो है वो form किए जाते हैं। अब सेंटेंसेस बेसिकली क्योंकि हम छोटी क्लासेस से ही इन्हें पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये हमें पता होता है कि सेंटेंस जो है वो बेसिकली होता क्या है। सेंटेंस होते हैं हमारे जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनकी हेल्प से पूरा का पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जाता है जिसका कुछ मतलब होता है। अब उन चीज़ों का क्या मतलब है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपको ये दिया है एक सेंटेंस, दिव्या रीड्स अ बुक। अब दिव्या जिसके बारे में बात होती है वो जो मेन होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। उसके बाद आता है वर्ब कि वो जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, जो भी काम या जो एक्शन वहां पर परफॉर्म हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं वर्ब। और थर्ड होता है कि जो भी रिलेटेड वर्क होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है बेसिकली वो एक्शन होता है सब्जेक्ट का। ठीक है, किस चीज से वो रिलेटेड है। तो एक बार देख लेते हैं बुक के अंदर क्या क्या डेफिनेशंस आपके दिए हुए हैं। यहाँ पर अ सब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग दैट डज एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है। अ वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन, वर्ब क्या होती है, जो एक्शन को डिस्क्राइब करती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, कि वो जो एक्शन हुआ है वो किस चीज के ऊपर हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। A subject is a person or thing that performs an action. The question are who or what perform the action will help you to find the subject. जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर किसने किया, जो भी काम है वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, जो भी काम हुआ है, द वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन। और व्हाट इज द एक्शन, क्या काम हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और अ थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, जिसने वो एक्शन रिसीव किया है। ठीक है, वो हैव रिसीव्ड व्हाट, कि किसने क्या रिसीव किया है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो दीज आर द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है बुक के अंदर, कुछ एग्जाम्पल्स इसके अंदर दिए हुए हैं, एक बार हम देख लेते हैं। आई एट एन एप्पल सबसे पहले दिया हुआ है, जिसके अंदर आई क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, एट, और ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल। नेक्स्ट है ही कुक्ड डिनर। अब ही इज द सब्जेक्ट, कुक्ड क्या हो गया, वर्ब हो गई है क्योंकि खाना बनाया गया है, और बना क्या है, डिनर। शी किक्ड द फुटबॉल, फुटबॉल के अंदर इस सेंटेंस में शी क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब इज किक्ड एंड फुटबॉल। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट्स की, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की दो कैटेगरीज यहाँ दी हुई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसका व्हाट में मतलब आंसर आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट डज रिया रीड, रिया ने क्या रीड किया। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, अ न्यूज़पेपर, अ बुक। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर है इसका। डायरेक्ट व्हाट का जवाब जब हमें मिलता है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कौन से आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन सच एज टू whom और फॉर whom। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर। अब यहाँ पर अब्दुल कौन है, सब्जेक्ट है, और क्या ही है यहाँ पर, जो वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, गेव हो जाएगी। बट ऑब्जेक्ट क्या है, गिफ्ट है, बट इट इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड टू अब्दुल, उसने वो किसके लिए लिया है, मदर के लिए लिया है। तो वर्ब इज गेव, एज यू कैन सी इन फिगर 1.9 देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स हेयर, गिफ्ट एंड मदर। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर एक गिफ्ट है और एक मदर है। व्हाट डिड अब्दुल गिव, अब्दुल ने क्या दिया है, गिफ्ट। टू whom, किसे दिया है, अब्दुल गेव द गिफ्ट टू हिज मदर, उसने अपनी मदर को दिया है। तो गिफ्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मदर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस के अंदर आपको एक ही ऑब्जेक्ट मिले, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी आपको वहां पर मिल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक टेबल दोबारा से दी हुई है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब सबसे पहले एक सेंटेंस दिया है, संजय बॉट वेजिटेबल, संजय ने वेजिटेबल्स खरीदी। तो वर्ब क्या हो गया है यहाँ पर, बॉट।
और क्या खरीदा है, वेजिटेबल्स खरीदी है, तो ये क्या है आपका डायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, वेजिटेबल्स। फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस। अब यहाँ वर्ब क्या है, प्लेड, और क्या खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, तो व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है। जब हमें व्हाट का आंसर डायरेक्टली मिलता है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज टेनिस। ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब क्या है, ऑफर्ड। ठीक है, क्या ऑफर किया गया है, ऑरेंज ऑफर किया गया है, और किसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मी। ठीक है, मुझे किया गया है। और यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑरेंज। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी हो जाएगा। सेम इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में, द टीचर गेव अस द होमवर्क। तो टीचर यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, गेव यहाँ पर हो गया आपका वर्ब, और होमवर्क हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड अस हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में यहाँ पर दिए हुए हैं हमें एक्टिव सेंटेंसेस एंड पैसिव सेंटेंसेस। एक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और पैसिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम एग्जांपल के थ्रू एक बार समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस। अब यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, संजय ब्रोक द ग्लास एंड द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। मतलब दोनों का सेम है, संजय ब्रोक द ग्लास, संजय ने ग्लास तोड़ दिया, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय, जो ग्लास था वो संजय के द्वारा तोड़ा गया। तो यहाँ पर जो मीनिंग है सेंटेंस का वो सेम है, बट उसको कहने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो जब हम डायरेक्टली कोई बात बोलते हैं वो हमारा है, जैसे संजय ब्रोक द ग्लास, तो ये क्या है, एक एक्टिव सेंटेंस है। ठीक है, बट वहां पर जो रिसीवर के एक्शन से जब हम बात करते हैं कि क्या एक्शन हुआ और किसने किया, तो वहां पर वो हो जाता है आपका पैसिव सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन और नोन इट टू बी एन एक्टिव वॉइस। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर डायरेक्टली जो सब्जेक्ट है उसने कोई एक्शन किया है उसे हम एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस बोलते हैं। और ऐसा सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट रिसीव एन एक्शन नोन टू बी अ पैसिव वॉइस, जो हमारे एक्शन से जब स्टार्ट होता है और वो डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट ने किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा, द लेटर वॉज रिटन बाय हर, उसके द्वारा लेटर लिखा गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैसिव फॉर्म है इसकी, ये एक्टिव फॉर्म है। ही ओपन द डोर, उसने डोर खोला, द डोर वॉज ओपन बाय हिम, उसके द्वारा जो है डोर खोला गया। मोहन प्लेड द फ्लूट, मोहन ने फ्लूट बजाया, द फ्लूट वॉज प्लेड बाय मोहन, जो फ्लूट था वो मोहन के द्वारा बजाया गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बेसिक ग्रामर है जो कि आपने अपने रेगुलर इंग्लिश क्लास में भी आप करते हो और इससे पहले भी आप लोग करके आए हो। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द पर्पस, कि कौन सा सेंटेंस का क्या पर्पस होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो सेंटेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें, देखिए यहाँ कुछ एक इमेज दी हुई है, कुछ बच्चे बने हुए और इमेज दी हुई है, जैसे हु ब्रोक द बॉटल, संजय ब्रोक द बॉटल, नो आई डिड नॉट, और पिक अप द पीसेस। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चे ने बोला है, पूछा है कि किसने बॉटल जो है तोड़ी है, उस दूसरे बच्चे ने जवाब दिया कि संजय ने तोड़ी है। उसके बाद संजय ने बोला आई डिड नॉट, नहीं मैंने नहीं तोड़ी है। और उसके बाद किसी और ने क्या बोला है, पिक अप द पीसेस, जो पीसेस हैं आप उनको उठा लीजिए। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटेंस का क्या टाइप है। सबसे पहला हु ब्रोक द बॉटल, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद संजय ब्रोक द बॉटल, संजय ने वो बॉटल तोड़ी है, यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, यानी कि उस क्वेश्चन का जवाब दिया जा रहा है। उसके बाद नो आई डिड नॉट, अब जब संजय ने ये बात सुनी तो उसने क्या किया, उसके ऊपर रिएक्शन दिया कि नहीं मैंने नहीं तोड़ी है। और उसके बाद जो लास्ट में है उन्होंने क्या दिया, ऑर्डर दिया कि पिक अप द पीसेस, की जो पीसेस हैं आप उनको पिक कर लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये चार तरीके के जो सेंटेंस हैं मेन वो हमारे यहाँ पर फॉर्म होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंपैरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा और हमेशा आप ध्यान रखिए कि स्टेटमेंट दी जाती है, कोई फैक्ट दिया जाता है। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कोई भी क्वेश्चन होगा
वो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंदर इमोशंस जहां पर आप अपने एक्सप्रेस करते हो, चाहे वो इमोशन जॉय का है, चाहे कोई सैडनेस है, चाहे कोई फियर है या वंडर है, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और इसके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से ये सेंटेंस जो है वो आता है, इसके अंदर एंड होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम कोई ऑर्डर देते हैं, हम कोई कमांड करते हैं, हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कोई एडवाइस देते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर ऑर्डर किया जाता है, कमांड किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस फुल स्टॉप्स और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दोनों से एंड हो सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो यहाँ पर क्या है, आई गो टू स्कूल डिक्लेयर कर रहा है, वो एक स्टेटमेंट बता रहा है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे? वहां पर क्या क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आई केम फर्स्ट इन द क्लास, मैं क्लास में एकदम फर्स्ट आया हूँ। तो ये क्या है, एक बहुत ज्यादा जॉयफुल बात है, एक बहुत खुशी की बात है, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ इसको एंड किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट इज गो टू कॉलेज टुडे, आज कॉलेज जाइए। गो ईट योर वेजिटेबल्स, अपनी वेजिटेबल्स खत्म कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर है। ठीक है। रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर आपका मतलब एक सेंटेंस है नॉर्मल, तो वो फुल स्टॉप के साथ यहाँ पर जो है खत्म हो रहा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हुए हैं यहाँ पर। इट इज़ वेरी कोल्ड, दिस रूम इज अनक्लीन, तो दीज आर द स्टेटमेंट। हाउ इज द वेदर, कुड यू प्लीज हेल्प मी इन क्लीनिंग द रूम। तो ये क्या है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओ इट इज सो कोल्ड, आज बहुत ठंड है। तो यहाँ पे क्या है कि एक जो ठंड वाला जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। वेयर योर स्वेटर एंड क्लीन दिस रूम, अपना स्वेटर पहनिए, अगेन ऑर्डर है। और क्लीन दिस रूम, रूम की सफाई कीजिए, ये भी अगेन एक तरीके का ऑर्डर है। ठीक है। तो आपको समझ में आए होंगे कि चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सेंटेंसेस के बाद हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ बेसिकली होते क्या हैं। अब ग्रुप ऑफ सेंटेंस मिलके क्या फॉर्म करते हैं, पैराग्राफ को फॉर्म करते हैं। while writing a paragraph make sure that the sentence have a common idea, कि जो भी रिलेटेड सेंटेंस होते हैं, एक चीज से रिलेटेड सेंटेंसेस को जब हम एक साथ लिखते हैं तो वो पैराग्राफ बन जाता है। तो जो भी पैराग्राफ होता है वो उसका एक कॉमन आइडिया होता है। when you want to write about a different idea make a new paragraph, और अगर आपको एक डिफरेंट आइडिया के ऊपर लिखना है then you need to start with the different paragraph। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, if you want to write about your school the first paragraph can be the sentences about the name, location, size and other such details। पहले पैराग्राफ के अंदर आप अपने स्कूल की जानकारी देंगे कि स्कूल का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, साइज क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज हैं आपके स्कूल के अंदर। और नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप अपने यू लाइक अबाउट योर स्कूल की क्या चीज़ें आपको अपने स्कूल के बारे में अच्छी लगती हैं, आप उसको नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर देंगे। तो मैंने आपको यही बताया था कि जो कॉमन जो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम एक साथ लिखते हैं, दे फॉर्म अ पैराग्राफ, उससे जो है वो पैराग्राफ फॉर्म होता है। तो पैराग्राफ ये था हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक जो कि हमने आज के सेशन के अंदर कवर किया है। आपको ये सेशन अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा देखिए, बहुत आसान है समझने में, ऐसा जितना ज़्यादा कुछ मुश्किल इसके अंदर है नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके अंदर सभी जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो सभी इसके अंदर अपलोड किए गए हैं। और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि कोई भी जब वीडियो नया अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू सो मच।